बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए गुणायतन प्रणीता, भावना योग प्रणीता, संकट समाधान के जनक परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। एक स्थान पर एक भिखारी मरा। उसके मरने के बाद जिस स्थान पर बैठकर वो रोज भीख मांगता था, स्थान काफी गंदा सा था। लोगों ने उस स्थान को साफ करने के ख्याल से खोदा, थोड़ी मिट्टी अलग की और उसी क्रम में उस स्थान पर एक बड़ा हंडा मिला जिसमें लाखों का स्वर्ण था। लोगों ने जब उस हंडे को देखा, उसमें भरे खजाने को देखा, तो सबके मुख से निकला हाय, ये भिखारी कितना अभागा था। जिस स्थान पर बैठकर वह पूरी जिंदगी भीख मांगता रहा, उसी स्थान पर खजाना गड़ा था। काश उसे इसका पता होता। ये स्थिति केवल उस भिखारी की नहीं है, हम आप सबकी कुछ ऐसी ही भिखारी स्थिति है। आज हर कोई दीनहीन याचक की दशा अपनाए हुए है। किसी भी व्यक्ति से बात करो तो अपना दुखड़ा ही प्रकट करेगा। उसको कुछ न कुछ अभाव और अल्पता का एहसास होगा, वो उसकी ही अभिव्यक्ति करेगा। हर व्यक्ति के जीवन में शिकायतें हैं, ये कमी वो कमी, ये नहीं है वो नहीं है, इसका ही रोना रोता है। ये रोना कब तक? जब तक अपनी असलियत का पता नहीं हो तब तक। जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है, उसका सारा रोना धोना छूट जाता है। आप सब चाहते हो कि मेरा रोना मिटे? चाहते हो? तो उसके लिए उपाय क्या है? उसके लिए उपाय क्या है? रोना तो मिटाना चाहते हो, लेकिन हाथ फैला कर रोना नहीं मिटा पाओगे। अगर रोना मिटाना चाहते हो तो आंखें मूंद कर अंदर झांको, तब रोना मिटेगा। अपनी असलियत को पहचानिए, अपनी वास्तविकता को जानिए। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। जानो, जागो, त्यागो, पाओ। जानो, जागो, त्यागो, पाओ। सबसे पहले आप जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है। कभी सवाल किया अपने आप से, मैं कौन हूं? हम आपके साथ एक बड़ी विडंबना ये है कि हमने अपनी काल्पनिक छवि को ही अपना असली रूप मान लिया। ये जो बाहरी रूप है, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है, ये सच है। लेकिन हमारी नादानी कुछ ऐसी है
कि इसके अलावा हमें कुछ और दिखता ही नहीं, उसे हम पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। हमारी दृष्टि केवल देह दृष्टि है, हमारी दृष्टि केवल बाहरी संयोगों पर केंद्रित होती है। हमें वही अपना दिखता है जो सामने दिखता है, जो असलियत में हमारा है उसका कुछ पता ही नहीं। मैं कौन हूँ इसे जानो, मेरा क्या है इसे पहचानो। कौन हूँ? हसमुख गांधी? बोलो कौन हूँ? ये नाम, ये रूप, इसका संबंध मेरे जीवन से कब से जुड़ा? मां के पेट से इस रूप की शुरुआत होती और चिता की राख में इसकी अंतिम परिणति। मां के पेट से चिता की आग, उसके बाद राख, बचेगा क्या? सब होगा खाक। यही है ना हमारी रूप की कहानी। और नाम, जन्म लेने के बाद परिवारजन एक दिन इकट्ठे होकर हमारा नामकरण कर दिए। जीवन भर वो नाम चला। मरने के बाद हो सकता अच्छा काम करने पर कुछ दिन लोग याद करें, उसके बाद असंख्य लोग आए और चले गए, हमें कितनों का नाम पता है? मेरे ख्याल से यहां बैठे हुए लोगों में दादा से ऊपर का नाम कुछ कोई होगा, परदादा का नाम, और परदादा से ऊपर वालों को तो नाम ही पता नहीं होगा। हाँ, है एक आध आदमी जिसको अपने परदादा से ऊपर सरदादा का नाम पता हो। उनका हो सकता, उनको हो सकता जिनके घर में वंश वृक्ष बना हुआ हो, कुछ लोग बनाते। तो ये नाम, ये रूप, ये मैं कहां? ये तो मेरे मन की कल्पना है। माना मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, माना मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं हूं, मैं रूप नहीं हूं, अनाम अरूप हूं और वही मेरा स्वरूप है। इस सत्य को पहचानो, उस सत्य को पहचानो। जो मैं हूं उसे जानो। ये ऊपर का चोला है जो मां के पेट से इस जीवन की आखिरी सांस तक है, एक दिन इसे छोड़कर जाना है। देह का सत्कार करते हैं, देहधारी को तो पहचानो, उसे जानो, वो सत्य है। मैं कौन हूं को हम। गुरुदेव से एक बार मैंने पूछा, गुरुदेव सामायिक में क्या चिंतन करें? एकदम शुरुआती दौर में जब मैं ब्रह्मचारी था, तो गुरुदेव तो छोटे छोटे सूत्रों में बहुत गहरा रहस्य दे देते। उन्होंने कहा कुछ मत करो, जो दिख रहा वो मैं नहीं, जो देख रहा वो मैं हूं। क्या सूत्र दिया उन्होंने? जो दिख रहा है वह मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूं। दिख क्या रहा है? ये सब दिख रहा है ना, ये शरीर दिख रहा है, ये इंद्रियां दिख रही, ये मैं नहीं हूं। कौन देख रहा है? आंखें। आंखें, आंखें खुद दिख रही है, वो क्या देखेगा? आंख नहीं देख रहा, आंखें नहीं देख रही। कौन देख रहा है? आंखों के भीतर से झांकने वाला जो है वह मैं हूं। वह चेतन आत्मा है। इसे अंतर से जानो।
इसका श्रद्धान करो। मैं चेतन आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसे जानो। जब तक हम इसे नहीं जानेंगे तब तक केवल और केवल भ्रम मूलक जीवन होगा, और जब तक भ्रम पलता रहेगा जीवन में सार्थक उपलब्धि घटेगी ही नहीं। हम रोएंगे। अभी क्या होता है, शरीर के तल पर जीने के कारण शरीर के साथ कुछ होता है अच्छा तो हर्षित होते हैं, और कुछ बुरा होता है तो दुखी हो जाते होता है। जब अंदर से हम ये जान जाएंगे कि नहीं मैं शरीर नहीं हूं, और ऐसा पक्का विश्वास होगा, तो इसमें अच्छा बुरा होने का कोई असर पड़ेगा क्या? बोलो, पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हमने सुकुमार मुनिराज की कहानी पढ़ी। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनको सरसों का दाना भी बहुत तीक्ष्ण चुभता था। पूरी कहानी में नहीं बता रहा हूं। सरसों का दाना जिन्हें चुभता था, वैराग्य हुआ। आपको पता है, श्यालिनी अपने 2 बच्चों के साथ 3 दिन तक खाते रही, पांव से लेकर कमर तक। आप कल्पना करो कितना कष्टकारी होगा, लेकिन उन्हें कष्ट क्यों नहीं हुआ? जिन्हें सरसों का दाना चुभता था, उन्हें श्यालिनी के दंश क्यों नहीं चुभे? बस केवल इसलिए कि जब तक वो अपने आप को शरीर रूप मान रहे थे, सरसों का दाना चुभ रहा था। जब असलियत का पता लग गया, मैं देह नहीं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, शालिनी का दंश भी नहीं चुभा। तुम्हारे जीवन में जितने सुख दुख है, लाभ हानि है, मान अपमान है, संयोग वियोग है, ये तुम्हें तभी तक प्रभावित करते हैं जब तक तुम वास्तविकता को नहीं जानते। जिस दिन ये जान लोगे कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, उस दिन ये बाहरी सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, जय पराजय, संयोग वियोग कुछ भी प्रभावित नहीं करेंगे। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और मेरा क्या है? मेरा घर, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरे परिजन, मेरी संपत्ति, मेरा शरीर। न शरीर मेरा, न संपत्ति मेरी है, न संबंधी मेरी है, न ही मेरे द्वारा जोड़ी गई सामग्री मेरी है। मेरा क्या है? केवल मैं हूं। मेरा केवल मैं हूं और कुछ भी नहीं है। आजकल कुछ भी होता है तो क्या, मेरा क्या होगा, यही होता ना, इसीलिए तो रोते हो। मेरा कुछ बिगड़ ना जाए, मेरा कुछ खो ना जाए। अरे तेरा क्या होगा? तेरा बाल बांका भी नहीं हो सकता। जो तू है और जो तेरा है, उसका एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। इस सत्य को जानो। ये तो तुम्हारी भ्रांत अवधारणा है, तुम्हारे मन की कल्पना है कि ये सब मेरे हैं।
तेरे कोई नहीं है, ये केवल संयोग की परिणति है। तेरे पास है, तेरे नहीं है। तेरे साथ हो सकते हैं, तेरे नहीं है। तेरा कौन? तेरा केवल तू है, उसे पहचान। जब मैं और मेरे का बोध हो गया तो जो पाया वो भी मैं नहीं, मेरा नहीं। जो खोया वो भी मैं नहीं, वो मेरा नहीं। लाभ भी मैं नहीं, मेरा नहीं। हानि भी मैं नहीं, मेरा नहीं। संयोग भी मैं नहीं, मेरा नहीं। वियोग भी मैं नहीं, मेरा नहीं। मान भी मैं नहीं, मेरा नहीं। अपमान भी मैं नहीं, मेरा नहीं। तो मेरा ना जन्म है, न मरण है, न हानि है, न लाभ है, न संयोग है, न वियोग है, न मान है, न अपमान है। तो फिर मैं जन्म में जश्न और मरण में मातम क्यों मनाऊं? संयोग में हर्षित और वियोग में विषाद क्यों करूं? लाभ में आनंद और हानि में अवसाद क्यों करूं? और जय में खुशी और पराजय में खिन्न क्यों हूं? सत्य को जानो। जब मेरा जन्म नहीं, मरण नहीं, हानि नहीं, लाभ नहीं, संयोग नहीं, वियोग नहीं, मान नहीं, अपमान नहीं, जय नहीं, पराजय नहीं, तो जब ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, तो इनसे मैं प्रभावित क्यों हूं? इतना जो जान लेगा उसे ये सब महज संयोग दिखेगा। संयोग है जब तक है। मैं उनका प्रयोग करूं, उपयोग करूं, पर ये मैं नहीं हूं। ये तो एक परिणाम है और इन संयोगों का जनक है कर्म, जो हमें विभिन्न प्रकार के संयोग प्रदान कर हमें नई नई भूमिकाएं देता है। पर वो मेरी बाहर की भूमिका है, मेरा असली रूप नहीं है। आप लोग पिक्चर देखते हो, पिक्चर में कोई अभिनेता अलग अलग रोल करता है, भांति भांति के रोल करता है। और कई कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कोई सम्राट भिखारी बन गया, आता है, और उस भिखारी का करुण दृश्य देखकर दर्शक विलाप करने लगते हैं, करते हैं। दर्शक गण भी विलाप करते हैं। पर वो एक्टर जो पूरी तरह भिखारी का रूप धारण किया हुआ है, वो अपने आप को भिखारी मानता है क्या? बोलो, क्या मानता है? उसे पता है दिस इज माई रोल, नॉट रियल, है ना? अगर वो रोल को रियल मान ले तो गया, डिप्रेशन में आ जाएगा। रोल को रियल मानते ही डिप्रेशन का शिकार होगा। तुम लोगों को डिप्रेशन इसीलिए होता है क्योंकि तुमने रोल को रियल मान रखा है। रोल और रियल के भेद को पहचानो। अंतरंग में वह आध्यात्मिक दृष्टि जमनी चाहिए। सब कुछ करो पर वास्तविकता को समझकर। ये केवल रोल है, ये केवल बाहरी भूमिका है जो मुझे मिली है, मुझे बखूबी निभाना है। पर ये हर पल ध्यान रखना है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। जानो। आप लोग जानते हो कि नहीं? जानते तो हैं महाराज, लेकिन केवल बुद्धि के स्तर पर।
शास्त्रों में पढ़ लिया और आप लोगों के प्रवचन में सुन लिया, सो हमने एक अवधारणा भर बना ली कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मुझे मेरी आत्मा मेरे शरीर में, मेरी संपत्ति में, मेरे संबंधियों में और मेरे इर्द गिर्द जुड़ी चीज़ों में दिखाई पड़ती है। मेरी आत्मा मेरे भीतर मुझे दिखती ही नहीं। क्यों? केवल इसलिए कि ये हमने केवल बुद्धि के स्तर पर स्वीकार किया। यदि इसे हृदय के स्तर पर समझ लो तो जीवन पलट जाएगा। इसलिए पहली बात, जानो। जानते ही दुख दूर होता है। देखिए, मेरे संपर्क में एक सज्जन, बड़े आध्यात्मिक विचारधारा के और बहुत बड़ा कारोबार, उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी। कहते हैं 300 आदमी आए। आप अनुमान लगा लीजिए कितनी बड़ी रेट होगी। उनने सबकी बढ़िया खातिरी की, खाना पीना सब। 5 दिन तक पूरी टीम रही। उनका काम साफ सुथरा था। उस स्टेट के सबसे बड़े टैक्स पेयर थे, पूरे स्टेट के। फिर भी रेट तो रेट है। और ये भी सही है कि कितना भी साफ कमरा हो, बुहारी लगाओ तो थोड़ा बहुत कचरा तो रह ही जाता है। उसी दौर में अखबारों में, मीडिया में बड़ी बड़ी खबरें छप रही थी। उनका भतीजा मेरे पास आया, चूंकि परिवार बहुत जुड़ा धर्मात्मा परिवार था। तो जब भतीजे ने मुझसे कहा, मैंने कहा फोन लगा। फोन लगाया। उस समय तक अधिकारी उनके घर पर ही थे। फोन पर जो बात की सुनकर मजा आ गया। और ये लगा कि एक तत्वज्ञानी की परिणति कैसे होती। उन्होंने कहा, महाराज जी को नमोस्तु कहो और महाराज श्री से कहो, महाराज जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा। न मैं कुछ लेकर आया न लेकर जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं। जो था वो भी मेरा नहीं, जो बचेगा वह भी मेरा नहीं। जा रहा है सो जा रहा है। ये है तत्व ज्ञान का कमाल। दूसरा होता तो कहता, अरे महाराज से खबर करो, आशीर्वाद दो, ये जी का जंजाल मिटे, सेटल हो जाए, कोई रास्ता बताओ। बाहर की चीजें सेटल हो या ना हो, तुम्हारा मन सेटल होना चाहिए। और जिसका मन सेटल हो गया उसका सब कुछ सेटल हो गया। उसे सेटल करिए। अंतरंग को संभालने की कोशिश कीजिए। मुझे तब बड़ा आश्चर्य होता है कि नित्य प्रवचन सुनने वाले साधुओं के समागम में रहने वाले लोग भी छोटी छोटी बातों में किस कदर उलझ जाते हैं। सारी उलझनें खत्म होगी। तुम्हारे पास इतना बड़ा तत्व है, अगर उसको अपना लोगे तो दुखी होगे नहीं। कष्ट आ सकता है, संकट आ सकता है, मुश्किलें खड़ी हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच भी तुम दुखी नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें समझ है दिस इज ए रोल। क्या है? रोल। तो रोल को रोल समझिए, संयोग को संयोग मानिए, अपने आप को संभालिए। हृदय के स्तर पर जब ये बात अंतरंग में बैठती है तो जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती। तो मैंने अभी कहा, जानते भी हो तो बुद्धि के स्तर पर,
हृदय के स्तर पर जानोगे तो जाग जाओगे। जानने के बाद क्या है? जागो। नींद में जब आप रहते हैं तो कुछ कुछ ज्ञान तो होता है कि नहीं होता? होता है। और जब सपना आता है तो सपने में एक अलग कहानी बननी शुरू हो जाती है, होती है। और वो जब सपना होता है, जितनी देर आप सपने में खोए रहते हैं तब तक आपकी एक अलग दुनिया होती है कि नहीं होती? जितनी देर सपने में है तब तक आपकी एक अलग प्रकार की दुनिया है। आप लोगों के लिए भी मैं यही कह रहा हूँ, वो सपना तो घंटे आध घंटे का होता है। नींद खुलते ही सपना टूट जाता है, सत्य का आभास हो जाता है। लेकिन यथार्थ में देखें तो आप सब अभी गहरी नींद में हैं, सपना देख रहे हैं, में जी रहे हो। संयोग को सत्य मानना, सपना को अपना मानना है। ये सपना है, मेरे मन की कल्पना। बंद आंखों का सपना तो बहुत आसानी से टूटता है, लेकिन खुले आंखों का सपना कई जन्मों तक चलता है। ये सपना टूटना चाहिए। इसलिए मैंने दूसरे क्रम में कहा, जागो। जागो। एक राजा था, उसका इकलौता बेटा था, गंभीर रूप से बीमार था। सारे वैद हकीम, बड़े बड़े चिकित्सक उसकी सेवा में लगे, लेकिन उसके शरीर में तीव्र ज्वर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजा के लिए वो प्राणों से प्यारा था। राजा रानी दोनों अपने सब काम छोड़कर उसकी सेवा और परिचर्या में जुटे रहते थे। कई रात राजा ढंग से सोया नहीं, और एक रात बैठे बैठे राजा को झपकी लगी। झपकी लगते ही उसे सपना आया। सपने में देखता है कि वो राजा एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती है। पूरे 6 खंड में उसका आधिपत्य है, और उसके 7 बेटे हैं, 7 बड़े प्रतापी हैं। सपना में खोया था, तभी उसके बेटे को एक हिचकी आई और उसके प्राण निकल गए। रानी ने जोर से चीख मारी। रानी की चीख सुन राजा की आंखें खुली। देखा उसका बेटा, सामने उसका बेटा वहीं निढाल पड़ा था। बेटे की मृत काया को देखते ही राजा जोर जोर से हंसने लगा। रानी को बड़ा बुरा लगा, ले कैसा पागलपन, बेटा चल बसा और तुम हंस रहे हो, ये तो रोने के क्षण हैं। उसने कहा, यही तो मैं सोच रहा हूं, मैं किसके लिए रोऊं? उन 7 के लिए रोऊं या इस एक के लिए रोऊं? जब ये एक था तो वो 7 नहीं थे, और जब वो 7 थे तो ये एक नहीं है। अब मैं किसके लिए रोऊं? मुझे सत्य का बोध हो गया। वह भी एक सपना था, यह भी एक सपना है। सपना टूट गया, मैंने ये जान लिया कि ये न मेरा है न मैं इसका हूं। जागते ही परिणति बदल जाती।
जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। नींद खुलते ही परिणति बदल जाती है। इसलिए जागो। जो जाग गया उसका जग गया। अपने अंतर मन में वह जागरूकता आनी चाहिए और जागते ही त्यागो। त्यागने के लिए प्रेरित करने की जरूरत नहीं होती। एक पल में अपने पराये का बोध होता है, सत्य को जानता व्यक्ति सब छोड़ देता है। नींद में आप कितना भी भयावना सपना देखो, मन में डर, चीख भी निकल जाती कभी कभी, लेकिन जैसी आंखें खुलती आजू बाजू में दिखते हैं, अरे ये तो सपना था, अब कुछ नहीं। तकलीफ होती क्या? नींद में कितना भी अच्छा सपना देखो और आंखें खुले और वह सब नज़ारा दिखे तो क्या रोते हो, आंसू बहाते हो, अरे सब चला गया? नहीं, ये सपना था। अर्थात आंख खुलने पर चीज़ों को त्यागने में एक पल नहीं लगती। जिस दिन तुम्हारी निद्रा छूटेगी, अपने स्वरूप को पाने की दृष्टि जगेगी, तुम्हारे लिए त्यागने में एक पल नहीं लगेगा। सब कुछ पल में छोड़ देने के लिए तत्पर होगे। जागो और त्यागो। उस त्याग को जब तक हम स्वीकार नहीं करते तब तक जीवन में कुछ उपलब्धि भी नहीं हो सकती। महान आत्माओं ने इसी जागरूकता के बल पर त्याग किया है, त्याग के रास्ते को अपनाया है। हम व्यवहार में कहते कि उन्होंने त्यागा, पर यथार्थ में उनने त्यागा नहीं, पाया है। लोग व्यवहार में कह दिया जाता है कि उनने त्यागा, त्यागने जैसी कोई चीज है ही नहीं। जब बाहर से कुछ पाने योग्य ही नहीं है तो त्यागा किसे जाए? त्यागा तो उसे जाता है जिसे पकड़ा जाए, जिसे पाया जाए, जिसे ना आज तक हमने पाया है, ना अभी तक हमने पकड़ा है, तो उसे क्या त्यागें? ये तो केवल हमारे अंदर का मोह था, राग था, जिसके कारण हमने अपनी अपनत्व की बुद्धि बनाए रखी थी। बस उसे ही त्यागना है। और जो जागता है उसका ही त्याग सार्थक होता है। बिना जागे किया गया त्याग हमें वांछित परिणाम नहीं देता। बहुत से त्यागियों के साथ ऐसा हो जाता है, वो त्याग तो कर लेते पर जागते नहीं, और जागरूकता के अभाव में किए गए त्याग में वो मजा नहीं होता। उनने त्याग दिया पर त्यागने के बाद भी और चीज नहीं तो कम से कम अपने त्याग का अहंकार आ जाता है, रुलाता है। स्वरूप का बोध, अंदर की जागृति, फिर त्याग की प्रेरणा जीवन को उपलब्धियों से भरती है। महान आत्माओं ने उसी से पाया है। हम तीर्थंकरों के चरित्र को खोलकर देखें, उनके पास क्या कमी थी? कोई कमी थी क्या? बाहर की चीजों को देखो तो उनकी कोई कमी नहीं थी।
तुम जिसके लिए धर्म करते हो, मैं एक आम जनों की बात कर रहा हूं, जिस भाव से तुम धर्म करते हो, उस दृष्टि से देखा जाए तो उनके पास वह सब चीजें थी, फिर भी उनको रास क्यों नहीं आए? सब कुछ होने के बाद भी वे चीजें उन्हें रास नहीं आई, क्यों नहीं? कभी सवाल उठा? कई बार लोग कहते हैं, रे जिनके पास अभाव अल्पता वो धर्म करे, हमारे पास तो सब कुछ है। मुझे हंसी आती उनकी नादानी पर कि एक ऐसा बेवकूफ़ है, ना कुछ होने के बाद भी सब कुछ मान रहा है। मान ले भैया, तेरी कल्पना है। तीर्थंकरों से तुलना करके देखो, उसके हिसाब सामने तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तो मैं मान रहा हूं कि मेरे पास सब कुछ है। ये सब कुछ क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी उनको वो रास नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको पता था जो ये दिख रहा है वो मैं नहीं और वह मेरा नहीं। इनमें उलझूंगा तो अपने असली स्वरूप को नहीं पा सकूंगा। मुझे तो वह पाना है जो मैं हूं, जो मेरा है। तो उनकी आत्मा जिस दिन जागी, घर से निकल पड़े। निकल क्या पड़े? निज घर की ओर चल पड़े। कहने को घर से निकले, घर से निकले नहीं, निज घर की ओर बढ़े। और जिस दिन निज घर में घुसे, अनंत उपलब्धियों से भर गए। अनंत अनंत उपलब्धियों से भर गए। वो उपलब्धि अंतरंग में विकसित होनी चाहिए। तो जानो, जागो, त्यागो, पाओ। किसको पाओ? अपने आप को। पर को पाने की कल्पना में तो हमने सारा जीवन गंवा दिया। अब निज को पाना है। पहले हमारे समाज में एक बड़े अच्छे भजनकार थे, विनय कुमार पथिक, मथुरा वाले। उनका एक बड़ा प्यारा गीत था, अपने घर को देखे बावरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा तू, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देखे बावरे। अपने घर को देखो, अंतर्दृष्टि जगाओ, जहां सुख का अपूर्व भंडार है। उसे पहचानते ही, समझ विकसित होते ही जीवन की धारा बदल जाती है। करो वही जो कर रहे हो, पर समझ पक्की रखो। तो सब कुछ करते हुए भी न करने की स्थिति में रहोगे और जीवन भर का सारा रोना छूट जाएगा। वो रोना हमारा छूटना चाहिए। अब बस इंदौर के लगभग मुहाने पे आकर खड़े हुए हैं। आज कोल्ड स्टोर में है, गांधी कोल्ड स्टोर। हसमुख जी का ये प्रतिष्ठान है। मैं तो ये कहता हूँ, कोल्ड स्टोर में रखी हुई चीज़ें लंबे समय तक प्रिजर्व रहती है, सुरक्षित रहती है, उसका स्वरूप नहीं बिगड़ता। संत कहते हैं, आत्मा को कसायों की आग से बचाकर ज्ञान के कोल्ड स्टोर में रखो, अनंत काल तक सुरक्षित रहे। चीजों को कोल्ड स्टोर में रखने की तत्परता तुम्हारी है, आत्मा को ज्ञान के कोल्ड स्टोर में रखो, ठंडी बना के रखो, स्वभाव में लाओ, विभाव से बचाओ, विषय कषायों से मुक्त करो। तब हम अपने जीवन स्तर को
बेहतर बना पाएंगे और जीवन का वास्तविक रस ले पाएंगे। तो बहुत अच्छा संयोग बना है। मुहाने पे कोल्ड स्टोर है और मैं यही चाहूँगा, मौसम भी कोल्ड है पर इंदौर वाले ठंडे मत होना। तो मैं ठंडा तो नहीं करना चाहता पर ठंडक देना चाहता हूं। अपने अंदर के उत्साह और उमंग को बनाए रखिए। बहुत उल्लसित दिख भी रहे हैं और जो होगा मैं देख लूंगा, है ना। अब तो ज्यादा दिन बचा नहीं, आज 15 तारीख हो गई, कल का एक अंतराल है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये उल्लास क्षणिक आवेग भर न बने। ये उमंग तुम्हारे जीवन में एक नई तरंग उत्पन्न करे, जिससे तुम्हारे जीवन का रंग बदले, ढंग बदले, जीवन संभल सके। ये सत प्रयत्न सभी को करना चाहिए। तो ये संयोग आज यहाँ बना है, सभी इससे लाभान्वित हों और एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, हमें इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद हर पल जीवन का रस लेना है। अपने जीवन को आनंद की यात्रा बनाना है। जीवन तो हर कोई जी लेते हैं, लेकिन जीवन का रस कोई विरला ही ले पाता है। तो सभी जीवन का रस ले पाए। हमें हमारे गुरुदेव ने खूब ज्ञान का रस प्रदान किया है और जो उन्होंने दिया है हम उसे ही लुटाने के लिए तत्पर है। और गुरुदेव ने एक ही आशीर्वाद दिया कि तुम जितना लुटाओगे उतना कमाओगे। इसलिए हम लोग तो इसमें भी पूरी बनिया वृत्ति रखते हैं। लुटाने में हम कोई कमी नहीं। अब तुम लूटने में कितना तत्परता दिखाते हो ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तो यही चाहूँगा, हम लुटाएंगे, आप लूटते रहो और ऐसा कुछ करके दिखाओ कि दुनिया में सबसे बड़े लुटेरे यदि कोई हैं तो इंदौर वाले हैं। लूटने वाले यदि कोई है तो इंदौर में है। ये संदेश सबको दे दो और आज से तैयारियां कर लो कि हमें जी भरकर लूटना है। और भैया, जब लुटाने वाला जी भर करके लुटाने को तैयार है तो तुम लूटने में पीछे क्यों रहो। आज से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। समय होने को है।